पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई जासूसी के मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी ये बता रही है कि मामला शायद कहीं बड़ा और कुछ ज्यादा ही संगीन है। मामला भले ही अभी तक पेट्रोलियम मंत्रालय तक ही सीमित हो, लेकिन जिस तरह से जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि इस कांड की आंच दूसरे मंत्रालयों तक भी पहुंच सकती है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले में तेजी के साथ जांच कर रही है। जो भी जासूसी के मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब सारी चीजें लंबे समय से चल रही होंगी, तभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे मामले की, और मैं समझता हूं कि कैसे यह सब सारी चीजें हो रही थी, इसका खुलासा जल्दी ही जल्दी हो, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस की माने तो मंत्रालय में जासूसी के इस काम को मल्टीटास्किंग कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। ये लोग दफ्तर में पानी पिलाने से लेकर फोटोकॉपी कराने, फाइल पहुंचाने का काम करते थे। इन कर्मचारियों की अहम दस्तावेजों तक पहुंच थी। उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां से ऑन ऑफ होते हैं। जासूसी के कांड में शामिल ये लोग डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से कागजातों की फोटोकॉपी कराकर प्रयास जैन और पत्रकार शांतनु सौकिया तक पहुंचा देते थे। इसके बाद इन कागजातों को महंगे दामों पर दूसरों को बेच दिया जाता था। इस मामले की भनक सबसे पहले सरकार को ही लगी, जब उन्हें पता लगा कि शास्त्री भवन में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। सूचना की जानकारी मिलने के बाद एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस की मदद से वहां पर जाल बिछाया और जासूसी के मामले पर से पर्दा उठा दिया। जिस दिन मेरी चार्जशीट फाइल होगी, उस दिन जांच का दायरा खत्म होगा। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, तब तक आप ये समझिए कि जांच का दायरा खुला है। पुलिस को शक है कि ये खेल काफी समय से चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार लोगों के पास से फर्जी पहचान पत्र और कार के पास मिले हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इन लोगों के बैंक खातों और फोन की कॉल डिटेल को खंगाल रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खेल में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों की संख्या को देखकर लगता है कि मामला कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, पुलिस के सामने जांच के सभी विकल्प खुले हुए हैं। वहीं कई कंपनियों के नाम सामने आने के बाद सेबी भी इस मामले में सतर्क हो गया है। अनुज यादव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।